हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारी जो मूल विधि की क्लास, भारतीय मूल विधि की जो क्लास है उसमें बात करेंगे हम जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है उसमें जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, यानी जो हमारे IPC 1860 में नहीं थे उनके बारे में। तो उनकी पहले बात करें, उनकी आईपीसी जो हमारी आईपीसी थी, IPC 1860, इसमें क्या था, इनमें धाराओं की बात करें, इनमें जो धाराएं हैं उसमें जो धाराएं की संख्या थी वो थी 511। लेकिन जो BNS भारतीय न्याय संहिता आती है 2023, इसमें धाराएं की बात करें, धाराएं कितनी हैं, वो है 358। इसमें क्या है, और इसमें जो पहले की बात करें, आईपीसी में जो हमारे भागों की संख्या थी वो कितनी थी, 23 भाग थे उसमें। लेकिन जो BNS आया है इसमें भागों की बात करें, भागों की संख्या हो गई है 20। और इसको जो पेश किया गया था अमित शाह जी के द्वारा, होम मिनिस्ट्री के द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है 11 अगस्त 2023 को, यानी कानून में सुधार लाने के लिए, अपडेट करने के लिए इसको लाया जाता है। और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा इसको पास कर दिया जाता है। 1 जुलाई 2024 को ये पूरे देश भर में लागू हो जाती है। और इसने किसका स्थान लिया था, IPC 1860 का। जो IPC का समय था उस समय जब ये लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को, उस समय जो वायसराय थे भारत में वो थे कैनिंग। और इनका जो समाप्त होती है वो 1 जुलाई, यानी जिस समय थी BNS लागू होती है उसी IPC उस दिन ये समाप्त होती है, यानी 1 जुलाई 2024 को समाप्त होती है। तो इसमें जो BNS आती है उस 2023, उसमें कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं उनके बारे में तो बात करेंगे। सबसे पहले है हमारी जो धारा 2 की 3 जो नई जोड़ी गई है, उनके धारा 2 की 3, इसमें क्या जोड़ा गया है, जो बालक की परिभाषा है उसके बारे में। बालक की परिभाषा, यानी बालक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। बालक की परिभाषा क्या है, जो भी anyone बिलो 18 ईयर, यानी जो भी 18 साल से नीचे का होगा वो क्या है, बालक की श्रेणी में आएगा। अब बात करें, बात दूसरी है धारा 2 की 8, इसमें किसके बारे में कई बात कही है, जो हमारे डिजिटल रिकॉर्ड होते हैं वो क्या है, जो डिजिटल रिकॉर्ड है उनको क्या है, साक्ष्य के रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी वो भी साक्ष्य हो सकते हैं। डिजिटल जैसे कि व्हाट्सएप की कोई चैटिंग है, कोई भी मैसेज है, ये क्या है, डिजिटल रिकॉर्ड। इनको क्या है, साक्ष्य के रूप में क्या है, इनको कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। यह साक्ष्य यानी एविडेंस हो सकते हैं। अगली धारा की बात करें, धारा 2 की 10, में क्या है, लिंग की परिभाषा यानी जेंडर के बारे में। पहले क्या था, जो IPC की जो 1860 थे उसमें केवल 2 मेल और फीमेल के बारे में बताया गया था। जो ट्रांसजेंडर है उसको इसमें ऐड किया गया है। लिंग की परिभाषा, जेंडर की परिभाषा,
क्या है, मेल फीमेल और क्या है, ट्रांसजेंडर। इसको क्या है, इसमें ऐड किया गया है, ट्रांसजेंडर, इसको क्या है, इसमें ऐड किया गया है। अब बात करें धारा 48। धारा 48, इसको भी क्या है, नया, जो भारत के बाहर से अपराध का दुष्प्रेरण यानी दूसरे देश में बैठकर अपराध के लिए किसी को भड़काना यानी दुष्प्रेरण करना, ये भी क्या है, इसमें नया, हमारी जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें नया जोड़ा गया है। भारत के बाहर से अपराध का दुष्प्रेरण यानी कह सकते हैं अपराध के लिए भड़काना, अपराध के लिए भड़काना यानी भारत से बाहर से। अगली धारा की बात करें, अगली धारा है धारा 69। 69 में क्या दिया हुआ है कि कोई किसी से झूठे वादे करके, शादी का वादा करके या कुछ और वादा करके उससे क्या है, लैंगिक संबंध बनाना यानी सेक्सुअल संबंध बनाना, ये किस में आएगा हमारा, ये भी क्या है, इसमें नए प्रावधान के रूप पे जोड़ा गया है। झूठे वादे करके लैंगिक संबंध बनाना, और इसमें क्या है, अगर ऐसा कोई करता है तो उसमें क्या है, 10 साल तक की सजा का भी प्रावधान किया गया है, 10 ईयर। अगला बात करें, अब है धारा 73। धारा 73, इसमें क्या है, जैसे कि कोर्ट में कोई भी कार्रवाई चल रही है उसको क्या है, बगैर कोर्ट की इजाज़त के यानी प्रकाशित करना किसी के थ्रू यानी मैगनीज के थ्रू, अखबार के थ्रू, ये क्या है, हमारी बीएनएस धारा किनसी है, 73। कोर्ट की कार्यवाही को बगैर आज्ञा के प्रकाशित करना, ये भी क्या है, अपराध है। और ये कौन से धारा में ऐड किया गया है, धारा 73 में। अगली धारा है हमारी धारा 77। धारा 77 इसे किससे रिलेटेड है, जो क्या है, किसी को यानी किसी निजी यानी प्राइवेट कंडीशन में किसी को ताक झांक करना, किसी को निजी प्राइवेट कंडीशन में देखना, ये भी क्या है, पहले आईपीसी की धारा में नहीं था, इसको नया ऐड किया गया है। चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेल हो, किसी को भी क्या है, ताक झांक नहीं कर सकते, प्राइवेट कंडीशन में देखना। ताक झांक करना यानी उसको निजी कह सकते हैं, प्राइवेट
कंडीशन में देखना। अब बात करें अगली धारा, धारा 86। धारा 86 वो किससे रिलेटेड है? क्रूएल्टी यानी क्रूरता से। क्रूरता यानी क्रूएल्टी। अब बात करें अगली धारा कौन सी है जो नए तौर पर जोड़ी गई है हमारे आईपीसी में, वो है धारा 95। 95 में क्या दिया हुआ है? बच्चों को भाड़े पर लाकर उनसे क्या है? अपराध कराना, यानी हायर चिल्ड्रन फॉर क्राइम, यानी कोई बच्चों को भाड़े पर लाकर उनसे क्या है? अपराध करवाते हैं। जो क्या है वो हमारे किस में नहीं था? आईपीसी की जो 1860 धारा थी उसमें नहीं था। इसको क्या है? नए तौर पर ऐड किया गया है। बच्चों को भाड़े पर लाकर अपराध कराना, जैसे कि उनसे भीख मंगवाना या कुछ गलत काम करवाना, ये सब किस में आएगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। अगली धारा की बात करें, धारा 103। धारा 103 में क्या है? भीड़ द्वारा हत्या। भीड़ द्वारा हत्या, इसमें क्या है? भीड़ किसको कहा जाएगा? अगर 5 या 5 से अधिक लोग हैं उसको क्या है? भीड़ कहा जाएगा। इसमें सजा का जो प्रावधान है उसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास हो सकता है। सजा की बात करें, मृत्युदंड और क्या हो सकता है? आजीवन कारावास। भीड़ बताई दिया है। भीड़ का मतलब होता है 5 या उससे अधिक लोगों द्वारा किसी की हत्या करना। किसके आधार पर? लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। अगली धारा की बात करें, धारा 106 का क्लॉज 1। इसमें क्या है? यातायात के दौरान लापरवाही से अन्य लोगों को जान को खतरे में डालना, यानी आप स्टंटबाजी करना, ये सब किस में आएंगे? इसी में आएंगे। यानी आप अपनी स्टंटबाजी के चक्कर में दूसरों की क्या है? जान को जोखिम में डालना। यातायात के दौरान लापरवाही से अन्य लोगों की जान को खतरे में डालना। इसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो कितना है? 5 ईयर। अगली धारा की बात करें, धारा 106 का क्लॉज 2। इसमें किस है? सड़क पर लापरवाही, जो आपकी लापरवाही के कारण क्या होती है? दूसरे की मृत्यु हो जाती है उसके कारण। सड़क पर लापरवाही के कारण मृत्यु। इसमें सज़ा की बात करें यानी पनिशमेंट की बात करें तो वो कितना है? अप टू 10 ईयर। लेकिन इसमें होता क्या है? ये जो हमारी धारा है, ये जो हम फिर जो बीएनएस है वो लागू कब से होता है? 1 जुलाई 2024 से। लेकिन इसको क्या है? 1 जुलाई 2024 से इसको लागू नहीं किया गया था, ये बाद में लागू हुई थी।
इसके बारे में लिखेंगे 1 जुलाई 2024 को यह धारा लागू नहीं हुई थी। अब अगली धारा की बात करें तो अगली धारा कौन सी है हमारी? धारा 111। धारा 111 और ये किससे रिलेटेड है? यानी संगठित अपराध के द्वारा, यानी प्लान करके जो क्राइम किया जाता है उसके द्वारा, यानी ऑर्गेनाइज क्राइम के, संगठित अपराध कह सकते हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम बोल सकते हैं, और प्लान क्राइम जो पहले से प्लान किया हो। अगली धारा है धारा 112 जो क्या है BNS 2023 में जोड़ी गई है। इसमें क्या है? छोटा संगठित अपराध यानी स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम, छोटा संगठित अपराध। स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कोई छोटा है उसके अपराध के बारे में। अगली धारा कौन सी है? धारा 113 113। ये किससे रिलेटेड है? जो आतंकी जो संगठन है उसके द्वारा जो, यानी ऑर्गेनाइज जो संगठित अपराध हैं उनके बारे में, टेररिस्ट क्राइम के बारे में। आतंकी संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट क्राइम। अगली धारा की बात करें, धारा 117 का क्लॉज 3 जो BNS में जोड़ी गई है। 117 का क्लॉज 3 वो किससे रिलेटेड है? घोर उपहति यानी ग्रेवियंस हार्ट, मेजर ग्रेवियंस के बारे में, यानी इससे क्या है? स्थायी विकलांगता हो जाती है उसके कारण। स्थायी विकलांगता। अब अगली धारा की बात करें, धारा 117 का क्लॉज 4 ये किसके बारे में है? यानी भीड़ के द्वारा घोर उपहति करना, यानी मेजर, किसके द्वारा मेजर उपहति? किसके द्वारा? भीड़ के द्वारा। भीड़ किसको कहा जाएगा? 5 और 5 से अधिक लोगों की जो भीड़ होगी, लोग होंगे, उसी को क्या है? भीड़ कहा जाएगा। घोर उपहति यानी मेजर ग्रेवियंस। अगली धारा की बात करें, धारा 137 वो किससे रिलेटेड है? वो है बाल अपहरण से लेकर, यानी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मेल फीमेल, यानी जो भी बिलो
18 साल से नीचे होगा उसका अपहरण करते हैं यानी किडनैपिंग करते हैं, तो वो किस में है? धारा 137 में, बिलो 18 ईयर्स। अब धारा 152 की बात, तो ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालना, यानी यूनिटी और इंटीग्रिटी को। देश की एकता, अखंडता को खतरे में डालना। अगली धारा की बात करें तो वो कौन सी धारा है? धारा 195 का क्लॉज 2, और ये किससे रिलेटेड है? ये है लोक सेवकों को दंगा या लोक उपद्रव में रोकने पर मिलने वाली धमकी से, यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी है वो क्या है, किसी दंगे को रोक देता है, उपद्रव को रोक देता है, उस रोकने पर जो धमकी मिलती है किसी के द्वारा, तो वो किस में आएगा? 195 के क्लॉज 2 में। लोक सेवक को दंगा, लोक उपद्रव को रोकने पर मिलने वाली धमकी। अब बात करें धारा 197 की 4 के बारे में। धारा 197 का 4 क्लॉज 4, इसमें क्या है? देश की एकता अखंडता को खंडित करने से संबंधित जो भ्रामक खबरें फैला रही हैं उनके बारे में। देश की एकता अखंडता अखंडता को खंडित करने संबंधी भ्रामक खबरें फैलाने, ये आएंगी हमारी धारा 197 के क्लॉज 4 में। अब अगली धारा की बात करें तो वो है धारा 304 के, धारा 304 में क्या है? स्केचिंग यानी छीना झपटी मारी के बारे में। झपटा मारी, स्नैचिंग। अगली धारा है धारा 324 का क्लॉज 3। ये किससे रिलेटेड है? सरकारी संपत्ति को जो क्षति पहुंचाते हैं उसके बारे में, जैसे कि बसों में आग लगा देना, कोई भी सरकारी चीज़ है उसमें आग लगा देना, उसको तोड़ फोड़ कर देना, ये सब किस में आएगा? धारा 324 की क्लॉज 3 में। सरकारी संपत्ति को क्षति। अगली धारा की बात करें, धारा 341 का क्लॉज 3, तो इसमें क्या है? जो सरकारी स्टाम्प है उनको क्या है? गलत तरीके, फर्जी तरीके से बनवाना।
सरकारी स्टाम्प गलत या फर्जी तरीके से बनवाना। अगली जो धारा नई ऐड की गई है वो कौन सी धारा है? धारा 341 का क्लॉज 4। इसमें क्या है? सरकारी जो फर्जी मोहर है उनका प्रयोग करना। फर्जी सरकारी मोहर का प्रयोग। अब अगली धारा की बात करें तो वह है धारा 353 के बारे में। 353 क्या है? कोई अफवाह फैलाना, गलत या झूठी खबर फैलाना, ये सब किस में है? धारा 353 में। अफवाह, कोई गलत अफवाह फैलाना, गलत झूठी खबर फैलाना। और इसके लिए सज़ा की जो बात करें, इनके लिए अगर कोई गलत झूठी खबर फैलाता है, गलत अफवाह उड़ाता है, तो उसके लिए क्या है? जो मैक्सिमम सज़ा का जो प्रावधान है वो है 3 इयर्स की। और अगली जो हमारी जो लास्ट धारा ऐड की गई है हमारी बीएनएस में नए तौर पर, वो है, और वो हमारी क्या है? जो बीएनएस है इनकी लास्ट धारा भी है धारा 358 के बारे में। 358 क्या है? निरसन कह सकते हैं, ब्रीफ। इसमें क्या लिखा हुआ है? जो आईपीसी की जा रहा है, आईपीसी 1860 वाली, वो क्या है? निष्क्रिय हो जाएगी। निष्क्रिय कह सकते हैं, इनएक्टिव, इनएक्टिव। और बीएनएस क्या है? बीएनएस 2023, ये क्या है? सक्रिय हो जाएगी, यानी एक्टिव। ये तो जो हमारे बीएनएस 2023 में क्या है, कुछ नए जो प्रावधान जुड़ गए उनके बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस। तो नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, जो चैप्टर 1 है प्रारंभिक प्रावधान के बारे में, उसको लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।